मानस, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो जीएनएफसी पे खरीदारी करने की राय है। जीएनएफसी को मैंने पहले भी रिकमेंड किया था कभी कुछ दिन पहले। अब अगर आप देखिए तो करीब 7-8 सेशन हमने कंसोलिडेशन देखा, बट फाइनली 780 के ऊपर का ब्रेकआउट भी आज हमने देख लिया जीएनएफसी में। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 769 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए। 830 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। जो 800 का कॉल ऑप्शन है जीएनएफसी का, वहां पर खरीदारी करिए। 20 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर आपको 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 35 रुपए की टारगेट सेट करने हैं। जीएनएफसी अगर आप देखिए, आपका कन्विक्शन ट्रेड है, मूव अच्छा आता हुआ यहाँ पे, और 800 की कॉल जो है एट द रेट आपको यहाँ पे बाय करनी है। स्क्रीन पर आता हुआ ये ट्रेड है। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या होगा? गुड आफ्टरनून रेंजे एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, कन्विक्शन ट्रेड तो थोड़ा सा, जैसे आप भी कॉशियस हो, मैं भी थोड़ा कॉशियस हूँ इस लेवल पे, और लगता है कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा वीकनेस बन रहा है तो वहां पे क्यों ना, क्योंकि तेजी तो बहुत खेल ली, थोड़ा बहुत मंदी भी तो खुलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर बेहद वीक है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे जो बैरियर है, जो सप्लाई पॉइंट है, वो है 1375। तो इट्स अ सेल इन श्रीराम ट्रांसपोर्ट। 1375 के नीचे आप इसे बेच दीजिए। स्टॉप लॉस क्या होगा? 1385 का एक छोटा स्टॉप लॉस 10 रुपए का रहेगा अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। सो 1385 के स्टॉप लॉस के साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट का सेल बनता है मेरा, और इसका जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 1320 का। तो यहाँ पे सेल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। मंदी का ट्रेड आ गया है। कॉशियस एनवायरनमेंट के बीच श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मुनाफा मंदी करने की सलाह। 1320 के लिए यहाँ पर एक टारगेट आता हुआ। गावा साहब, आफ्टरनून बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा। स्टॉक मेरा है, इसको चले लगता है मुझे, वो है एचडीएफसी बिग ब्रदर। यहाँ पर एक अपूर्ण नजर आता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एचडीएफसी में है करीब 2475 पर। वहां पर एक स्टॉक कराना चाहिए 2475 पर। अपसाइड ऑन है, पहला टारगेट रहेगा 2500, और 2500 पार कर लेगा तो हायर जोन देखेंगे। तो एचडीएफसी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग टर्म। एचडीएफसी में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह। हालांकि ये भी काउंटर इस समय एकदम शांत कारोबार कर रहा है। कोरांक्षा, आफ्टरनून सर। ट्रेंड मजबूती का है, लेकिन 2 दिन अच्छी खासी हरकत दिखाने के बाद मार्केट थोड़ी सी सांस ले तो वो भी चलता है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस इंडेक्स में, स्पेशली जब हम सेंसेक्स 60,000 पर बैठ चुके हैं, इनफैक्ट 60,200 पर, और निफ्टी पूरी तरह से जोर लगा रहा है 18,000 एंड बियॉन्ड जाने की? जी हाँ, बिल्कुल। और आज प्रातःकाल में भी हमने एक ललकार लगाई थी, वो है अगले साल 65,000। और मेरे ख्याल से जिस स्तर पर हम काम कर रहे हैं हर्षदा, वहां से अगर मैं साधारण 10% का भी एक गणित लगा करके चलूं तो अगले साल 65,000 देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब इस समय पर जब हम फिर से वो शिखर हमने 60,000 का छू लिया है सेंसेक्स पर, तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में अब उन क्षेत्र पर आपको ध्यान देना चाहिए जो मेरे ख्याल से योगदान नहीं दे रहे हैं, और नतीजों के आधार पर कुछ नकारात्मक परिस्थिति बनी थी। उसी तर्क के आधार पर हमने एक मझौली क्षेत्र की आईटी कंपनी को चुना है जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। मेरे ख्याल से इसकी चर्चा ज्यादा होती नहीं है, लेकिन मैं पिछला इतिहास देखूं, आंकड़े को सामने रखूं, और जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के भविष्य में दी है, तो मेरे ख्याल से 4,300 4,400 का स्तर, थोड़ी बहुत लंबी अवधि अगर आप देते हैं अपने निवेश को तो ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके आईटी क्षेत्र का योगदान और भी जोर से आता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, वाकई देखिए वराग, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। परसिस्टेंट सिस्टम आपकी स्क्रीन पे 3817 पे ट्रेड करता हुआ, और जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कमेंट्री की डिस्कशन में कि निफ्टी आईटी ने आज अपना रंग रूप दिखाना शुरू किया था 9:45 बजे के बाद। और मानस, मेरे ख्याल से 100 डेमा पे प्लीज़ निफ्टी का आईटी का इंडेक्स लेके आइएगा, इसे कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कीजिएगा और उस पर 100 डेमा डाल दीजिएगा। आई थिंक ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स वाला वो दिन है जब इसने अपने पूरे फोर्स के साथ आई थिंक 100 डेमा को स्ट्राइक किया है। आपकी स्क्रीन पे बात करते करते अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज डे हाई पर, टेक महिंद्रा डे हाई पर, सारे के सारे रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स डे हाई पर है।
आपको लग रहा है मानस कि अब निफ्टी आईटी 31,100 की तैयारी कर रहा है, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे आपका व्यू क्या है? एचसीएल टेक बात करते करते 980 डे हाई, कोई ट्रेड या फिर कोई ऑप्शन अप्रोच प्लीज बताइएगा। आईटी इंडेक्स की बात करिए तो डेफिनेटली स्टॉक इंडेक्स तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और अब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 31,000 के आसपास है। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक है और बहुत सारे चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं आईटी सेक्टर में। एचसीएल टेक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। मेरा समझना यह है कि इसको करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 960 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कम से कम 40 रुपए तक का आपको अप मूव देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और एचसीएल टेक का एट द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए, 980 का कॉल ऑप्शन एक्टिव है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 15 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। कितने पे है ये? 15.50 पे ट्रेड कर रहा है और 9 रुपए का 25 रुपए के टारगेट के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में आपका 40 रुपए का अपसाइड का टारगेट है, यानी 980 पे ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 1020 पे। याद रखिएगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1020 पे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। बहुत ब्यूटीफुली विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इसने काटा अपना 50 डे में। राहुल शर्मा जी, आप आईटी में क्या ग्रैब करना चाहेंगे? अब आप देखिए रिवॉर्ड वाकई बहुत बड़ा खुला है। प्लीज निफ्टी को रखिएगा, निफ्टी आईटी को रखिएगा। जस्ट एक कैलकुलेशन करते हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन। 17,925 पे आप निफ्टी पर 200 डे एक्सपोनेंशियल से अप्रोक्सीमेटली 1800 पॉइंट ऊपर है। हमारा 200 डे में परसिस्ट करता है 16,721 पे, और सॉरी माफ कीजिएगा 1300 पॉइंट ऊपर। और निफ्टी आईटी में हार्डली आप अभी 50 डे में क्रॉस 100 डे में क्रॉस कर रहे हैं। आपको लगता है राहुल जी कितना बड़ा रिवॉर्ड खुला है और आपका प्रिफर्ड पिक क्या होगा आईटी में से? वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा आईटी बास्केट ही खरीदने की राय रहेगी। देखिए आईटी स्टॉक्स माउथ वाटरिंग प्राइसेस पर है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। एक इंडेक्स 1800 पॉइंट ऊपर है 200 दिन के मूविंग एवरेज पर, और दूसरा इंडेक्स जो कि आईटी इंडेक्स है काफी दूर है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कैचअप यहाँ पर होने को है। हमारा जो टॉप पिक है इसके अंदर, इनफैक्ट पूरी की पूरी बास्केट ही मैं अगर हो सके तो देना चाहूंगा, लेकिन टॉप पिक जो रहेगा वो रहेगा टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर आज रिवर्सल दिया है, वॉल्यूम्स एक्सपेंशन है, और साथ ही में 50 दिन के मूविंग एवरेज को बहुत ही कंफर्टेबली निकाला है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर 1235 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में, तो जो कि तकरीबन 12-13% अपसाइड है करंट लेवल से। तो टेक महिंद्रा बाय करके चलिए। पोजिशनली मुझे लगता है कि एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पर स्पॉट हुआ है। 1070 का स्टॉप लॉस लगाइए, और पूरा का पूरा आईटी पैक में मुझे लगता है कि एक तरह से जो ये रिवर्सल हुआ है, खास करके देखिए 7 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये महीने आईटी पैक घुमा है। मेरे हिसाब से जो आईटी की तेजी है निफ्टी को ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन कराने के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो टेक महिंद्रा लीजिए, हमारा टॉपिक रहेगा लॉन्ग साइड में। टेक महिंद्रा तेजी का ट्रेड देखिए 1100 के पार निकलता हुआ 2.5% ऊपर, और आज दरअसल इसी दिग्गज काउंटर ने तेजी और भी बढ़ाई है। टेक महिंद्रा एचसीएल टेक टॉप ट्रेड्स में शामिल है। उसके बाद फिर विप्रो आता है जब आप आईटी काउंटर्स की फहरिस्त खड़ी करते हैं, खासतौर से दिग्गजों की। इस बीच ग्लेनमार्क का स्टॉक एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ग्लेनमार्क कुछ ही देर पहले, इनफैक्ट ये पहला स्टॉक था जो आपको सुझाया राहुल शर्मा ने 450 के टारगेट के लिए। स्टॉक आ चुका है करीब करीब 408 के लेवल्स पर। 400 पर था जब इसकी हमने चर्चा की थी, तो वहां पर भी एक्शन जोर पकड़ता हुआ अनडाउटेडली। अच्छा, एक्शन वैसे लौट रहा है हीरो मोटोकॉर्प में। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 3.5% के गेन्स शेयर ने दिखाए हैं। इस समय चाल और मजबूत होती हुई साफ नजर आ रही है, और चार्टिकली क्या संकेत दे रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट है। हीरो मोटोकॉर्प में आप देखिएगा ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी करीब 1.5 लाख शेयरों का एडिशन आज के दिन होता हुआ दिखाई दिया है, और सबसे ज्यादा दरअसल प्राइस एक्शन पिछले 10-15 मिनटों में दिखने लगा है।